Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are doing well. Today we are going to start a very yummy and very delicious topic, and it's about chocolate. It's our unit number 3. The name of the lesson is The Journey of Chocolate. चॉकलेट का सफ़र. इसमें हम चॉकलेट के बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा सफ़र पढ़ेंगे कि किस तरह से चॉकलेट आई है, किसने इजाद की है ये चॉकलेट, और किस तरह से हमें ये चॉकलेट मिलती है, ये पैदा कैसे होती है, ये किसी दरख्त पे होती है, किसी फसल पे होती है, किस तरह से ये चॉकलेट बनती है, इसका पौधा होता है या ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. चलें जी, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी. Hello friends, I am Kojo from a country named Ghana. मैं कोजो हूँ मुल्क गना से. Do you know where Ghana is? क्या आप जानते हैं गना कहाँ है? We'll look at the map. हम नक्शे पर देखते हैं. Ghana is a small country in the African continent. घना अफ्रीकन बरे आज़म में एक छोटा सा मुल्क है. घना एक मुल्क का नाम है. The word Ghana means warrior king. घना का मतलब है जंगजू बादशाह. Let me tell you about our delicious crop. चले मैं आपको अपनी मज़ेदार फसल के बारे में बताती हूँ. That will make your mouth water. जिससे आपके मुंह में पानी आ जाएगा. That is chocolate. वो क्या है? Chocolate. My country, Ghana, is the second largest grower of cocoa beans from which we make chocolate. मेरा मुल्क घना कोको फलियां का दूसरा बड़ा काश्तकार है जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं. We have all eaten chocolate. हम सब ने चॉकलेट खाई है. But not many of us know. लेकिन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते where it comes from, कि ये कहाँ से आती है, और how it is made, या ये कैसे बनती है. हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता. You would be amazed to know. आपको ये जानकर हैरत होगी that chocolate comes from cocoa trees in its raw form. कि चॉकलेट अपनी कच्ची शक्ल में कोको के दरख्तों से आती है. It's very surprising. ये बहुत हैरान कुन है कि that the flowers of a cocoa tree grow on the trunk of the tree, not on its branches. ये बहुत हैरान कुन है कि कोको के दरख्त के फूल उसकी शाखों पर नहीं बल्कि इसके तने पर उगते हैं. These flowers grow throughout the year. ये फूल साल भर उगते हैं. मतलब इनका कोई सीजन नहीं होता कि गर्मियों में या सर्दियों में, हज़ा में या बहार में. ये पूरा साल उगते हैं. When the fruit is ripe, जब फूल पक जाता है, large pods hang all over the tree. तो दरख्त पर बड़ी फलियां लटक जाती हैं. ये देखिए, जैसे आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि ये दरख्त के साथ फलियां लटक रही हैं. ये लार्ज पॉड्स हैं जो इसका फ्रूट पक जाने के बाद बनते हैं. ईच पॉड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स. हर फली में 20 से 40 फलियां होती हैं. ये देखें, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जब उन्होंने उस पॉड को खोला है तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बीन्स हैं. ये चॉकलेट के बीन्स हैं एक्चुअली. इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू रिपेन. फली को पकने में तकरीबन 6 माह लगते हैं. After that, the pods are collected and then split open to remove the beans. इसके बाद फलियों को जमा किया जाता है और फिर फलियां निकालने के लिए खोलकर तकसीम किया जाता है. Now let me tell you about the process of delicious chocolate making. अब मैं आपको मज़ेदार चॉकलेट बनने के पूरे एक प्रोसेस के बारे में बताती हूँ. First of all, सबसे पहले all beans are heated or placed. सबसे पहले फलियां गर्म की जाती हैं
और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग, या खुश्क करने के लिए धूप में रखी जाती हैं। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज, फिर उन्हें फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर रोस्टिंग देम इन अ बिग ओवन, चॉकलेट फलियों को तंदूर में भूनने से पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स, उसके बाद वो जो बीन्स होते हैं उसमें से शेल, वो जो होल के टुकड़े होते हैं, उन्हें बीच में से हटा लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स, बाकी टुकड़े खाने के काबिल हैं और निब्स कहलाते हैं, उन्हें निब्स कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा। The nibs are roasted and mixed with sugar and made into a paste. Nibs को भूनकर चीनी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। Dried milk and some flavors are added to the mixture. मुरक्कब में खुश्क दूध और कुछ जायके शामिल किए जाते हैं। This mixture is then poured into big trays. उसके बाद मुरक्कब को बड़ी ट्रे में डाल दिया जाता है, बड़ी ट्रे में डाल दिया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड, चॉकलेट अब एक बारीक माया बन जाती है, एक बारीक सा मतलब एक लिक्विड फॉर्म में, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक पेस्ट टाइप एक लिक्विड फॉर्म बन जाती है। फाइनली दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन, आखिर में इस माए को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड, चॉकलेट इसी तरह बनती है। ये देखें, फिर अब आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये बहुत सारी चॉकलेट की शेप्स हैं, इस तरह से हमें ये मिलती है। फ्रेंड्स, चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। दोस्तों, चॉकलेट बिलाशुबा विटामिन्स और मिनरल्स का एक अच्छा जरिया है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है। मतलब हर चीज का एक लिमिटेड यूज होता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह होता है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश अवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, हमें चॉकलेट खाने के बाद हमेशा अपने दांतों को ब्रश करना याद रखना चाहिए। होप यू लाइक माई कंट्री, उम्मीद है आपको मेरा मुल्क पसंद आया है। द नेक्स्ट टाइम यू ईट चॉकलेट, अगली दफा जब आप चॉकलेट खाएं, थिंक ऑफ माई कंट्री गना, तो मेरे मुल्क गना के बारे में भी जरूर सोचें। जी, तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट की रीडिंग विद ट्रांसलेशन। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।